देखो यहाँ पर अभी तक क्या देख रहा है, पावर शेयरिंग में बेल्जियम को देख चुके, श्रीलंका को देख चुके थे। श्रीलंका में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और किस लिए चल रहे थे, तो वहां तो पावर शेयर किया गया था कैसे, यानी किसको दे दिया गया था प्रेफरेंस, पूरा का पूरा दे दिया गया था सिंघाला पीपल्स को, उनके अकॉर्डिंग कंट्री ने गवर्न करना चालू किया था। और उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने भी क्या कर दिया था, जो प्रोविजन बनाए थे किसके अकॉर्डिंग बना दिए, पूरे सिंघाला पीपल के लिए बना दिए, ना कि उन्होंने तमिल्स को देखा। उन्होंने क्या किया, सीधे मेजोरिटी को देखा, माइनॉरिटी को क्या करी, साइड लाइन कर दिया था। रिजर्वेशन वगैरह किसमें दिया, किसको दिया, सिंघाला पीपल्स को दिया। और उन्होंने क्या कर, श्रीलंकन को अवॉइड कर रखा था पूरी तरह से। तो यहाँ पर होता क्या है, किसको दे दिया गया था, यहाँ पर देखो पहला पॉइंट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अब इसके, जो यहाँ पर अब कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे क्या, जो तमिल जो डिमांड कर रहे थे, तो डिमांड क्या हुआ इसका, श्रीलंकन तमिल कहता है स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग देम बाय द, कहता है लॉन्च, कहता है पार्टीज। अब क्या कर दिया उन्होंने, पार्टी बनाना चालू कर दिया। कौन बनाता है पार्टीज, तमिल, यानी कि तमिल से बनाना चालू कर देते हैं। सेवरल कहते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पर, कहता है फॉर्म बाय द 1980s। 1980 के समय क्या किया गया था, बहुत सारी पार्टियां बनाई गई। पार्टियां क्यों बनाई जाती हैं, कि हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे। किसका विरोध करेंगे, किसके अगेंस्ट रहेंगे, सिंघाला, यानी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन रखा है, जो पॉलिसी बनाई है, किसके अगेंस्ट, तमिल के खिलाफ। तो तमिल ने क्या कर दिया, पार्टियां बना ली अपनी, और पार्टी के तहत क्या करेंगे, वो अपोज करेंगे। और अपोज किसका करेंगे, वो श्रीलंकन गवर्नमेंट का करेंगे। और सिंघाला पीपल्स क्या करेंगे, कि हमें भी क्या चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। पूरी डिमांड किसकी होती है, इनकी डिमांड होती है इस तरह। तो क्या करते हैं, सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाते पर फॉर्म बाय द, कहते हैं 1980s के समय। कब किया गया ऐसा, 1980 के समय क्या किया गया, बहुत सारी पार्टियां बनाई गई थी। फिर क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन, कहता है तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। और किसकी बात की जाती है, कि रिकग्नाइजेशन हो किसका, कि किसको, कि तमिल्स को, जो तमिल लैंग्वेज चल रही है वहां पे, उनको क्या किया जाए, रिकग्नाइज किया जाए। कैसे, एज ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह। जो आप उन्होंने क्या बना दिया था, सिंघाला को बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज। इन्होंने कहा कि हमको भी कैसे रिकग्नाइज किया जाए, पहचाना जाए, हमारी लैंग्वेज की भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए यहाँ की कंट्री, यानी कि यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं, कौन, तमिल्स कहते हैं। फिर क्या था हमारा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कहता है फॉर द तमिल गवर्नमेंट जॉब्स एंड, कहता है इंस्टीट्यूशन। जिस तरह सिंघाला को क्या दिया गया था, इक्वल यानी कि जॉब्स दे दिया गया था, रिजर्वेशन दे दिया गया था, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे उनकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, सबको किसको दिया गया था, सिंघाला पीपल्स को दिया गया था। तो सेम तमिल्स भी डिमांड करते हैं, किसकी डिमांड करते हैं, तमिल भी कहते हैं कि हमको भी क्या किया जाए, जैसे रिजर्वेशन दिया गया है सिंघाला को, वैसे किसको दिया जाए, हमको भी रिजर्वेशन दे दिया जाए। कहाँ पे, कि हमें भी रिजर्वेशन दिया जाए, हम भी क्या करेंगे, इन्हीं के जैसे रहें, हमें भी इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन चाहिए। कौन डिमांड कर देता है, तमिल्स डिमांड कर देते हैं। फिर किसकी डिमांड करते हैं, रीजनल ऑटोनॉमी एंड, कहता है प्रोविडेंस डोमिनेटेड बाय द तमिल। और कहते हैं हमको रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, हमको क्या करते हैं, ये कहते हैं हम एक अलग देश बनाते हैं। तमिल डिमांड कर देते हैं, क्या करते हैं, रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड कर देते हैं पूरी तरह से, हमको क्या चाहिए, अब अलग रहना है। इसी में क्या होता है, बाय 1980s के समय क्या होता है, 80 के समय द डिमांड ऑफ फादर, कहता है इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। किसकी डिमांड करते हैं, तमिल स्टेट की डिमांड कर देते हैं, यानी श्रीलंका को बांटने की बात आ जाती है। हमको क्या करना है, एक अलग से देश, तमिल स्टेट हमें बना दो अलग से। यहाँ पर इस तरह की डिमांड निकलने लग जाती है, तमिल स्टेट बन जाए। इंक्रीज से कहता है नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में क्या हो गया, श्रीलंका के क्या होगा, डिमांड ज्यादा फैल जाती है। क्या हो गया, ज्यादा डिमांड फैलती, लोग क्या करते हैं कि हमें क्या कर दिया, अलग कर दिया श्रीलंका से, हम क्या करना चाहे, हम अलग रहेंगे। क्योंकि उनके साथ में कैसा भेदभाव, डिफरेंसेस हो रहे थे उनके साथ में, तमिल के साथ में। तो वो क्या करते हैं कि हमें क्या किया जाए, हम अलग रहेंगे, हम इनके साथ में नहीं रहना। कौन कहता है, तमिल से ऐसा कहते हैं, अगर आपको ऐसा करना था तो वहां पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं और वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं, अगेंस्ट होते हैं गवर्नमेंट के। फिर कहता है अल्टीमेटली, कहता है द डिस्ट्रेस्ट बिटवीन द, डिस्ट्रेस्ट होता मतलब क्या था, कह सकते हैं जो तमिल्स हो गए और जो सिंघाला हो गए, उनके बीच में क्या चलता है, कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाते हैं, कई सारे देखने को मिलते हैं। और पूरी कंट्री में क्या हो जाता है, तबाही फैली रहती है, पूरी कंट्री में क्या बर्बादी रहती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, दो कम्युनिटी के बीच में क्या हो गई, लड़ाई छिड़ जाती है। और वो कम्युनिटी कौन सी होती है, सिंघाला होते हैं और तमिल्स होते हैं। किसकी किन दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई चालू हो गई थी, सिंघाला और तमिल के बीच में लड़ाई चालू हो गई। तो सिंघाला और तमिल्स क्या पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं। 74% कौन है, सिंघाला स्पीकिंग है, और 18% कौन है, तमिल स्पीकिंग है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, जब दोनों कम्युनिटी क्या हो गई, लड़ गई आपस में, लड़ाई चालू हो गई। जब देश के अंदर लड़ाई चालू हो जाती है तो फिर क्या बोला जाता है, सिविल वार बोला जाता है। उसे क्या कहते हैं, सिविल वार कहते हैं। और ये कभी ब्रोक आउट हुआ था 1883 में, 1983 में क्या हो गया, सिविल वार ब्रोक आउट हो गया। कहाँ, श्रीलंका में। यानी कि आपस में लड़ाई चालू हो गई इनकी, लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। और ये कब तक चला, 2009 तक चला, जब यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, तमिल ने क्या बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था लिट्टे करके। क्या बनाया, लिट्टे करके। जब ये मारा जाएगा इसका हेड 2009 में, तभी क्या होगा, ये मूवमेंट साबित होता है इनका। क्योंकि इन्होंने किसकी डिमांड कर दी थी, हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, यानी कि सेपरेट कंट्री चाहिए, इसकी डिमांड कर दी थी। और लिट्टे कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, लिट्टे क्या था, ये लिबरेशन टाइगर तमिल
प्लेन था। ये क्या चाहते थे, इतना बड़ा टाइमर्स एलम करके था, ये इतना बड़ा कह सकते ऑर्गेनाइजेशन था, किसने क्या था, ये श्रीलंका को पूरा अलग कर ले जाता। अगर कुछ और समय आगे मूवमेंट चलता तो हो सकता था पूरे श्रीलंका पर किसका शासन होता, लिट्टे का ही शासन होता, इस तरह हो सकता था। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसके पास खुद की एयरफोर्स तक हो गई थी इनके पास में, अब समझ लो। तो इस श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इन्होंने ट्रस्ट करके रख दिया श्रीलंका गवर्नमेंट को पूरी तरह से। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट इनसे परेशान हो चुकी थी। और लिट्टे की वजह से ही कौन मारा गया, जो हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी डेथ भी इसी की वजह से होती है, याद रखना। फिर क्या था, लिट्टे बना दिया गया, तमिल ने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और ये क्या करता है, सेपरेट कंट्री की डिमांड कर देता है। फिर क्या था, सिविल वार कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ द पीपल बोथ द कम्युनिटीज, दोनों कम्युनिटी में क्या होगा, आपस में लड़ाई हो गई, तो दोनों कम्युनिटी क्या कर, दोनों कम्युनिटी के लोग क्या किए जाएंगे, मारे जाएंगे। अब एक ही कम्युनिटी के लोग थोड़े मारे जाएंगे कि ऐसा होगा, जो जिसको पाएगा वो मारेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों तमिल्स हो चाहे सिंघाला हो, दोनों क्या हो गए, दोनों मरे यहाँ पे। तो थाउजेंड्स वर किल्ड, और किसमें, सिविल वार में, यानी हजारों लोग क्या हो गए, मार दिए गए इसमें। फिर कहता मैनी लेफ्ट द कंट्री, बहुत से में क्या कर दी, कंट्री छोड़ दी, डर के मारे क्या कर दिया, कंट्री छोड़ दी कि यहाँ पर रहने बेकार है, यहाँ पर क्या है, मारकाट चल रही है, रहेंगे तो मारे जाएंगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, कंट्री छोड़ देते हैं और क्या हो जाता है, रिफ्यूजी जैसा जीवन जीते हैं, क्या करते हैं, रिफ्यूजी बन जाते हैं, यानी कि रिफ्यूजी जैसे लाइफ जीने चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाए, मैंने कहता लॉस हो जाता है लिवलीहुड। जब रिफ्यूजी हो गए वो, तो क्या करेंगे, अपना काम धंधा तो लेकर जाएंगे नहीं साथ में, तो क्या हो गए, वो पूरा अपने घर बार छोड़ करके जाते, रिफ्यूजी जैसे जीवन जीते हैं। तो बहुत से लिवलीहुड वगैरह क्या करते हैं, उन्होंने खो दी, अपनी जो रोजगार के साधन थे क्या हो गए, उनके खो जाते हैं। द वार कहता है, प्रूव्ड कहता है टेरिबल सेटबैक, क्या हो जाता है, सोशल कल्चर हर तरह से, इकोनॉमिक, अगर देश में लड़ाई चल रही है तो घर में अगर लड़ाई चल जाती तो घर डेवलप नहीं होते, तो कंट्री के अंदर लड़ाई चल रही थी तो क्या होता, सब सेटबैक होता है। सेटबैक कैसा होता है, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे कल्चरल हो, सब में क्या होता है, सेटबैक लगता है किसको, श्रीलंका को, क्योंकि डेवलप नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर आपस में लड़ाई चल रही है। तो फिर देखो क्या होगा, द वार एंडेड कहता है 2009, इसमें क्या हो जाता है, वार कब खत्म होता है, एंड होता है 2009 में। और कैसे खत्म होगा, विद द किलिंग ऑफ द लिट्टे लीडर प्रभाकरण। और लीडर कौन था, लिट्टे का प्रभाकरण था। कौन था, प्रभाकरण किसका लीडर था, लिट्टे का लीडर था। एट लास्ट में क्या किया जाता है, 2009 में जब किसको मार दिया था, प्रभाकरण को मार दिया जाता है। तो जैसे भी क्या था, जो ये लिट्टे था, ये आपस में यानी पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि लीडर ही खत्म हो गया, अब लीड कौन करेगा। तो इसलिए क्या हो जाता है, ये फिर यहाँ पर कह सकते थोड़ी बहुत शांति होती है, श्रीलंकन गवर्नमेंट चैन की सांस लेती है। फिर कहता है, देखो यहाँ पे पावर शेयरिंग कहता है डिजायरेबल, कैसे पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहता है पावर शेयर के मांगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो पावर शेयर होता है कैसा होना चाहिए, डिफरेंट लेवल पे होना चाहिए था। डेमोक्रेसी में क्या है, पावर क्या होता है, डिवाइड किया जाता है, सेपरेशन होता है पावर का, सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, पावर पे क्या किया जाता है, डिवीजन होता है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया गया था, लेकिन बेल्जियम में क्या किया गया था, पावर को डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करते। तो क्या होना चाहिए, पावर शेयरिंग क्या होनी चाहिए, डिजायरेबल होनी चाहिए। पावर शेयर कहते हैं मांगे डिफरेंट लेवल, क्या होना चाहिए, डिफरेंट लेवल पे पावर का शेयर होना चाहिए, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। इस तरह पावर का डिवाइड करना चाहिए था बिटवीन कहते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एंड कहते हैं डिजायरेबल फ्रॉम ड्यू टू कहते हैं फॉलोइंग, इसलिए हो गया प्रूडेंशियल रीजन थे और इसके मोरल रीजन थे, ये रीजन थे इस तरह।